गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी इस कोरोना वैश्विक महामारी में आज की जो क्लास है वो है BA फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस की अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है UNO संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना, इसका दिन प्रीवियस हमारे 2 वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और हम ये भी कर चुके हैं कि किसकी सम्मेलन में, और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की इस जो संगठन है उसमें उनकी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन सारी जो बातें इनकी हम चर्चा हमारे जो प्रीवियस 2 वीडियो संयुक्त राष्ट्र संघ भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा ये जो तीसरी क्लास होगी, भाग 3 होगा इसका, और इसमें आज हम ये भी हम चर्चा कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें 19 अध्याय, 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद और लगभग 10,000 शब्द है। तो इस बात का ध्यान रखना है। पूछ ले कि UNO के चार्टर में या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय है, तो कितने अध्याय है, 19 अध्याय है, कितने अनुच्छेद है, तो 111 अनुच्छेद है। और ऐसे पूछ ले कि कितने जो शब्द है उनका प्रयोग किया गया, तो कितने हैं, 10,000 शब्द है। इन सारी बातों का ध्यान रखना है, यहाँ से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में निकलते हैं। अब आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके उद्देश्य, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, इसका जो मिशन है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 111 है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहला अध्याय है इसके अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य है वो 4 है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रमुख उद्देश्य पूछ ले कितने हैं, तो प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, प्रमुख उद्देश्य है वो 4 है। तो ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की या संयुक्त राष्ट्र जो संघ का जो चार्टर है या UNO के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, और प्रमुख जो उद्देश्य है वो कितने हैं, 4 उद्देश्य। छोटा वाला क्वेश्चन पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, प्रमुख उद्देश्य 4 है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख अनुच्छेद 1 में जो चार्टर है ये, इसमें प्रमुख जो उद्देश्य है वो कौन कौन से है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला उद्देश्य है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। तो सामूहिक व्यवस्था द्वारा विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, और जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं उनको क्या करना, नियंत्रण में रखना। पहला उद्देश्य इसका प्रमुख ये है। दूसरा जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उसका शांतिपूर्ण निपटारा करना, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण क्या करना, समाधान करना। तीसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो है राष्ट्रों के, तीसरा है वो राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग पर बल देना। राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग पर बल देना। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। तो तीसरा यही है, राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग पर क्या देना, बल देना। चौथा है विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की क्या करना, स्थापना करना। तो इसमें विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसकी स्थापना करना, और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। उपनिवेशवाद की जो ये मतलब उपनिवेशवाद का विघटन करना, तो विश्व में उस समय उपनिवेशवाद की प्रक्रिया थी, तो इस उपनिवेशवाद का अंत करना, क्या करना, उपनिवेशवाद का अंत करना। तो हमारी इस क्लास में हम देख चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, इन दोनों के मध्य जो अमेरिका का जो एटलांटिक महासागर में जो ब्रिटेन का युद्धपोत चार्ल्स जो प्रिंस युद्धपोत था, उस पर उन दोनों ने क्या की थी, एक मीटिंग की थी, और उसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, पहला बेस रखा गया था। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो 24 अप्रैल 1945 से लेकर 26 जून 1945 के मध्य हुआ था, और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। संस्थापक 50+1, 50 देश पहले से ही थे। 51वां कौन सा था, पोलैंड था, भारत उसमें था। भारत की तरफ से हम सारी बातें ये कर चुके हैं। अब हम
आज की हमारी इस क्लास में हमारे को ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है या इस यूएनओ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद अध्याय है, तो 19 अध्याय है, 111 अनुच्छेद है और 10,000 शब्द है। उसके बाद में यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके किसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, इसका मिशन क्या है, इसके जो एम्स है वो क्या है, तो इसका वर्णन किया गया है। और ये 4 प्रमुख है। सामूहिक व्यवस्था द्वारा विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सहयोग पर बल देना और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि उपनिवेशवाद का अंत करना। तो ये अनुच्छेद 1 में है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में यूएनओ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके प्रमुख सिद्धांत भी है, इस बात का ध्यान रखना है। और सिद्धांत जो यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है इसके अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 1 में यूएनओ के उद्देश्य है, तो अनुच्छेद यूएनओ के चार्टर या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में क्या है, इसके सिद्धांत है। तो पूछ ले, उद्देश्य और सिद्धांत दोनों का ध्यान रखना। अनुच्छेद 1 में उद्देश्य है और अनुच्छेद 2 में क्या है, सिद्धांत है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अनुच्छेद 2 में इसके प्रमुख जो सिद्धांत है वो क्या क्या है, तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके निम्नलिखित जो मौलिक सिद्धांत है ये है। पहला है इसका प्रधान आकार या इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। और पहला इसका जो सिद्धांत है वो है यह है, इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। सभी कहने का मतलब है सभी राष्ट्रों की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो क्या है, सम्मान है। चाहे देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि इसके 193 देश सदस्य है इसके, और 193वां देश कौन सा है, दक्षिण सूडान है। और 51 देश हम इसके संस्थापक पढ़ चुके हैं। तो चाहे वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो, चाहे उसके पास शक्ति नहीं हो, पर सबकी संप्रभुता क्या है, सम्मान है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है इसके उत्तरदायित्व को क्या करेंगे, निभाएंगे। मतलब इसके नियम है उनका ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उन नियमों को क्या करेंगे, मानेंगे सभी समान रूप से। तीसरा इसका है वो है सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। विवादों का जो निपटारा है वो शांतिपूर्ण साधन है या शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे। कोई भी अगर विवाद हो गया तो उस विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। अगला जो ये है, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कार्य करेंगे। इसका भी ध्यान रखना। सभी देश और क्षेत्रीय अखंडता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे और यूएनओ की जो कार्यवाही है उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ये सभी देशों से क्या कर रहेगा, ये आशा रहेगी कि सभी जो देश है इसके नियमों को, इसके जो संविधान में लिखी गई है उन बातों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और उन्हीं देशों को क्या बनाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाएगा। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। और कोई भी देश जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके अगर प्रतिकूल काम करता है, उसके विरोध में काम करता है, तो कोई भी देश उसका क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन करेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसका जो सदस्य नहीं है उनसे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का क्या कराएगा, पालन करेगा। अगर कोई देश सदस्य नहीं है तो भी उससे वो इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सहयोग है उस पर मतलब कोशिश करेगा कि वो भी उसका क्या करे, पालन करे। और अगला जो इसका सिद्धांत है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू जो मामले हैं उसमें क्या नहीं करेगा, घरेलू मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार से
आज की हमारी जो क्लास है ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें 19 अध्याय 111 अनुच्छेद और 10,000 शब्द है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य है, और ये प्रमुख इसके 4 उद्देश्य है। सामूहिक व्यवस्था द्वारा विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सहयोग पर बल देना, और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की क्या करना, स्थापना करना। अगले यूएनओ के या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर के अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांत है, और सिद्धांत यही है सभी राष्ट्रों की संप्रभुता वो समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उत्तरदायित्व, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सभी राष्ट्र है वो क्या करेंगे, चार्टर के जो उत्तरदायित्व तो निभाएंगे, विवादों का निपटारा है वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और सभी देश क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें और यूएनओ की कार्यवाही का क्या करें, समर्थन करें। तो इस प्रकार से हमारी जो ये क्लास है, इसमें आज हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका जो संस्थापक है या इसका जो जनक है वो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कहा जाता है। और इसके जो संस्थापक देश थे 50+1 50 थे, 51 कौन बन गया, पोलैंड, और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य रहा है। और इसमें 19 अध्याय 111 अनुच्छेद और 10,000 शब्द है, और इसके अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य और अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांत है, इसकी चर्चा की गई है। उसकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है, और विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम इन दोनों की दृष्टि से कक्षा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि पूछ लेते हैं कि छोटा वाला 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसमें यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, उद्देश्य और सिद्धांत का, और छोटा वाला क्वेश्चन भी बनता है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम हमारे यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन अनवरत जारी रखेंगे। तो आनंद घर पे रहो, आनंद से रहो, और इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप अपनी जो पढ़ाई है उसको अनवरत जारी रखो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।